और लास्ट जो है वो कौलन बलीगा है। कौलन बलीगा जो है सूरह निसा में आयत नंबर 63 में आता है। अल्लाह कहते हैं कि दोज आर द वंस ऑफ whom अल्लाह knows what is in their hearts, so turn away from them but admonish them and speak to them a कौलन बलीगा। कौलन बलीगा का मतलब होता है फार रीचिंग वर्ड, ऐसी बात जो दिल में खुब जाए, ऐसी बात जिसका फार रीचिंग इफेक्ट है। और ये मुनाफिकीन के साथ बात करने के वाले से अल्लाह ने कहा कि मुनाफिकीन से दूरी इख्तियार करो, और दूरी इख्तियार करने से पहले कौलन बलीगा, कोई ऐसी बात उन्हें कह दो कि शायद उनके दिल को इफेक्ट हो जाए, यानी कोई उनके लिए थॉट प्रोवोकिंग बात छोड़ के जाओ। तो ये डिबेट्स के दौरान, ठीक है ना, ये किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपको लगे इस्लाम को बहुत डिग्रेड कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट देते हुए एंड में बस कौलन बलीगा कि जी ये है बात, असल में सोच लें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जिससे मैंने बात की मुनाफिक है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने एक सिस्टर थी, उन्होंने बहस शुरू कर दी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मुझसे, फेमिनिज़म के बारे में। बहुत ज़्यादा वो फेमिनिज़म प्रमोटर थी, और जाहिर है हमारी बच्चियों को चूँकि दूसरा नैरेटिव पता ही नहीं है, तो आ जाके उनके लिए चॉइस फेमिनिज़म ही रह जाती है। तो उन्होंने कहा कि ना इससे आपको क्या मसला है। मैंने कहा देखें, मेरे पास इससे बेहतर फ़िलासफ़ी मौजूद है। मैं ये नहीं कहूँगा मसला, लेकिन इससे बेहतर फ़िलासफ़ी मौजूद है, वो ये है इस्लाम जो राइट्स देता है वुमेन को। उन्होंने कहा कि नहीं इसके बहुत फ़ायदे हैं, यू विल सी कि ये होगा वो होगा। तो मैंने उन्हें 2-4 फ्लॉज बताना शुरू किए, तो वो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई। मैंने उनका सारी बहस छोड़े, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। अगर फेमिनिज़म एक ट्रुथ की मूवमेंट है और सिंसियर मूवमेंट है, मैंने पहले तो उनसे कहा ये इतनी फैल क्यों नहीं रही पाकिस्तान में, औरत मार्च फेल क्यों हुई है, आपको इतना ज़्यादा क्यों नहीं, पाकिस्तानी माशरा क्यों नहीं एक्सेप्ट करता, बल्कि पूरी दुनिया में अब तो वेव चल रही है। आप देख लें, गोरों ने रद्द करना शुरू कर दिया 5th वेव फेमिनिज़म का, खुद ही गोरों ने। जॉर्डन पीटरसन इज़ वन ऑफ देम। तो मैंने कहा क्यों, आपको दुनिया से क्यों रेपुटेशन मिल रही है और ये सारा। उन्होंने कहा कि नहीं मुल्ले नहीं ग्रो करने देते फेमिनिज़म। मैंने कहा अच्छा, मैं आपको एक आखिरी बात करके जा रहा हूँ, अगर फेमिनिज़म हक पे खड़ा है और अगर फेमिनिज़म एक सिंसियर मूवमेंट है, तो याद रखें सिंसियर मूवमेंट के साथ अल्लाह की मदद होती है। और सीरा मुझे ये सिखाती है कि सिंसियर मूवमेंट फैल के ही रहती है, और दुनिया उसे रोकने लग जाए लेकिन सिंसियर मूवमेंट को कोई नहीं रोक सकता। रसूलुल्लाह को पूरी दुनिया ने रोका है, मुनाफिकीन ने रोका है, मुशरिकीन ने रोका है, लेकिन वो एंड में रसूलुल्लाह ही विक्टोरियस थे। तो मैंने उसे कहा कि अगर आपकी मूवमेंट सिंसियर है, करेक्ट है, तो इसको फैलने से कोई नहीं रोक सकता, ये आग की तरह फैलेगी, एंड यू विल सी कि 10 साल बाद इसका क्या होता है। दैट्स इट, आई क्लोज द डिस्कशन। और रियली उनकी शक्ल देखने वाली थी, आई वाज सीइंग, उसके चेहरे पे मैंने तासुरात बदलते देखे, क्योंकि अल्लाह ने उस वक्त मुझे आर्गूमेंट दिया कौलन बलीगा कि एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग बात करो कि अगला सोच में पड़ जाए। ठीक है ना। तो कई लोग, उनको जब ऐसी बात की जाती है तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि यार वाकई, जैसे कौलन बलीगा की सबसे बेहतरीन मिसाल है मौत का टॉपिक। बड़े से बड़ा एरोगेंट बंदा, उसके साथ ये टॉपिक चलता है। आप उसे कहें तूने मरना नहीं है, हैव यू एवर थॉट कि अगर अभी तुम मर जाते हो, क्या कोई आखिरत है, क्या अल्लाह से तुम्हारी मुलाकात होगी, क्या वाकई ही अल्लाह के वादे सच हैं कि मेरे सामने तुम सब ने जमा होना है। आप देखें कि क्यों असर नहीं करती, अगर उनमें थोड़ा सा कुछ मौजूद है। स्टिल इवन एथियस्ट के साथ इट वर्क्स कि व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, व्हाट हैपन्स। ये है कौलन बलीगा। तो रिपीट करते हैं, मैंने आपको जो है वो 6 कम्युनिकेशन के मेथड्स बताए, और सारे रसूलुल्लाह के डिफरेंट सिचुएशन में। एक कौलन करीमा है। कौलन करीमा होता है नोबल और इंतहाई जेनरस स्पीच, और ये है माँ बाप के साथ और जनरली रिश्तेदारों के साथ। कौलन सदीदा, इससे मुराद होता है सीधी बात, खरी बात, टू द पॉइंट बात, कोई लूप होल्स नहीं है उसमें, और अप्रोप्रिएट जस्टिस पर मबनी बात। ये प्रोफेशनल सेटिंग्स में लागू है कि आपसे कोई व्यू मांगे ना कि ये बंदा कैसा है, आप क्या मुझे नहीं पता, क्योंकि आपका इंटरेक्शन ही नहीं है। कहना कि हाँ हाँ मुझे पता है इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, तो वो कौलन सदीदा नहीं, क्योंकि आपका इंटरेक्शन ही कोई नहीं, आपकी एक बार उससे मुलाकात हुई। कौलन सदीदा ये भी है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप उसको वैसे ही बुरा बना दें। भाई उसने आपके साथ बुरा किया है, हो सकता है दूसरों के साथ ना किया हो, तो आप कहें जी मेरे साथ तो ये किया, बाकी नहीं पता, बाकी अल्लाह नोज़ बेस्ट, पता नहीं अंदर से कैसा है। तो ये है कौलन सदीदा। ठीक है।
इसी तरह तीसरी मैंने आपको बताई कौलन लय्यिना। कौलन लय्यिना जो है इसका मतलब है कि नरम बात, जेंटल स्पीच, और ये स्पेशली अपने ओपोनेंट्स के साथ। यकीन करें ऐसे आपकी फैमिली में अंकल जो आप समझते हैं बहुत एग्रेसिव हैं, आप उनके साथ ये अप्रोच लगाएं, वो आपके फ़ैन बन जाएंगे, ठीक है ना। आप उनसे एग्री कर जाएं, जो ओवर आर्गूमेंटेटिव पीपल है ना उनसे एग्री कर जाओ, उनका आर्गूमेंट ख़त्म हो जाता है। आप क्या, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मज़ा आ गया, आज तो कमाल बातें हो गई। उसके बाद आप थोड़ी सी अपनी बात कर दें, बस बात जो है वो ख़त्म हो। द मोमेंट यू डिसएग्रीड, तो वो उन्होंने PhD की हुई आर्गूमेंट में, वो फिर आपको ऐसा मात देंगे ना, ऐसी मात देंगे कि आप सोए। इसलिए कौलन लय्यिना, एग्री कर गए, उसके बाद कहेंगे हाँ लेकिन इसका ये पहलू भी है, इस पहलू से भी आप ज़रा सोच लें, तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। कौलन मैसूरा, ईजी वर्ड्स, जेंटल वर्ड्स, रिजेक्शन करते हुए, ठीक है ना, किसी को ना करनी है तो कौलन मैसूरा। इसी तरह कौलन मारूफा, ऑपोजिट जेंडर से बात करनी है डिग्निटी के साथ, ऑनरेबल तरीके से, कोई फ्री नहीं होना। हम क्यों फ्री हों भाई ऑपोजिट जेंडर से, वो फितने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और कौलन बलीगा, फार रीचिंग, पेनिट्रेटिंग एंड वर्ड्स ऑफ इंसाइट। तो ये 6 तरीके हमें रसूलुल्लाह की कम्युनिकेशन में खुल के नज़र आते हैं। इंशाल्लाह इनकी मज़ीद मिसालें मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।